Very good morning, my dear students. Students, in today's class, we will discuss about the rest part of our topic conjunctions. So, first of all, we will discuss about or. और का मतलब होता है या. और वर्ड होता है जब हम दो चीज़ों में चॉइस बदलते हैं, जैसे आई शैल सी यू टुमारो और द डे आफ्टर. मैं तुम्हें कल मिलूंगा या फिर उसके बाद. कंजक्शन और टेक प्लेस ऑफ एंड इन अ नेगेटिव, जैसे कि आई लाइक टी, कॉफ़ी एंड हॉट चॉकलेट. जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है और चॉकलेट पसंद है, तो अगर हम इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई डोंट लाइक टी, कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट. ठीक है, तो इसी को हम इसको नेगेटिव में और लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा आइदर और, नाइदर नोर. ये है हमारे कोरिलेटेड, मतलब पेयर्स में आते हैं. जैसे कि इसको हमें क्या करना है, आइदर को जहाँ पे आइदर आएगा वहाँ पे और आएगा, जहाँ नाइदर आएगा वहाँ पे नोर आएगा. लाइक आइदर ही और हिज ब्रदर डिड इट, या तो उसने या फिर उसके दोस्त, उसके ब्रदर ने ये काम किया है. तो या ये या तो ये. नाइदर का मतलब होता है ना उसने ना उसके भाई ने. जैसे नाइदर नोन का मतलब होता है दोनों में से किसी ने भी नहीं. ही वॉज नाइदर फाइंड नॉर वार्न, ना तो उसको फाइन किया गया ना ही उनको वार्निंग दी गई. अदरवाइज का मतलब होता है रीज़न. ठीक है. इट इज़ यूज आफ्टर एन ऑर्डर सुजेशन नॉट फॉलोइंग विच विल बी कॉन्सिक्वेंसेज. मतलब अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जाए या फिर आपको कोई वर्क सुजेशन दी जाए और वो ना करने के कारण उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, तब हम बोलते हैं कि ये काम करो नहीं तो ऐसा होगा. दैट इज अदरवाइज. नेवर बी एब्सेंट अदरवाइज यू विल बी फाइन. कभी एब्सेंट मत होना, अदरवाइज आपको फाइन होगा. फोर देयर फॉर सो कैन बी यूज टू एक्सप्रेस इन्फ्रेंस और ड्रॉ कंक्लूजन. जो फॉर, देयरफॉर और सो ये हमें कंक्लूजन, इस कारण, फॉर हमें रीज़न बताने के लिए, देयरफॉर इसलिए, सो इसलिए, इन तीनों के लिए यूज़ होते हैं. लाइक जैसे ही वाज गिल्टी, ही वाज फाउंड गिल्टी देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, यानी कि उसने मिस्टेक की इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई. देयरफॉर यहाँ पर इसलिए. देयर मस्ट बी समवन ऑन द रूफ फॉर I hear footsteps, कि ऊपर कोई छत पे ज़रूर होना चाहिए. इसमें रीज़न बताया क्योंकि मैंने फुटस्टेप को सुना है, मतलब पैरों की आवाज़ को सुना है. नेक्स्ट है सो यूजली गो टू द मिडल ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस के हमेशा मिडल के अंदर आता है. सो यूजली गोज टू द मिडल ऑफ द सेंटेंस, देयरफॉर कैन बी गो एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट, और देयरफॉर जो होता है वो नेक्स्ट सेंटेंस के बिगनिंग में आता है. सो जो होता है वो मिडल में आता है. ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली सो ही फेल्ड. उसने प्रॉपरली स्टडी नहीं की इसलिए वो फेल हो गया. ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली देयरफॉर ही फेल्ड. उसने प्रॉपरली स्टडी नहीं की इसलिए वो फेल हो गया. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा एज, सिंस, बिकॉज. एज एक्सप्रेस द रीज़न और कॉज. इसको हम रीज़न बताते हैं, कि कारण बताते हैं कि इस कारण से. ठीक है ना, ये हमारा कारण बताता है जिसके कारण इसको द कंजक्शन ऑफ रीज़न भी कहा जाता है. ठीक है. बिकॉज जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज से, मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग बात कहने के लिए स्ट्रॉन्गर होता है वो एज से और सिंस से. बट दे आर ऑफन यूज्ड इन अ सिमिलर वे, लेकिन वो सिमिलर वे में ही यूज़ किए जाते हैं. आई डिडेंट गो टू द स्कूल एज आई वॉज इल वेल. मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था. ही विल सर्टनली हेल्प यू सिंस यू आर आवर फ्रेंड. वो ज़रूर आपकी मदद करेगा सिंस, क्योंकि तुम हमारे फ्रेंड हो. द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ही इट इज़ हंग्री. बेबी क्राई कर रहा है, यह है हंग्री है. देखिए यहाँ पर ही भी लगा सकते थे, लेकिन हम छोटे बेबी के लिए इट लगाते हैं. क्लियर. उसके बाद है फॉर क्लॉज. does not tell us why the certain action was performed. It give a piece of additional information which help to explain. It is provided a comma and full stop. ठीक है. जो फोर है वो हमें कुछ जो फोर है हमें वो हमें कोई सर्टन एक्शन परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाता, बल्कि वो हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे इसको एग्जाम्पल को देखिए. जैसे आप आई मस्ट लीव फॉर द सन इज़ अबाउट टू सेट. मुझे जाना चाहिए क्योंकि सन छिपने वाला है. एस जो है एक्सप्रेस
मैनर करता है कि जैसे हम किसी को कंपेयर करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है। एज इज ऑल्सो एक्सप्रेस द कंपेरिजन, कंपेरिजन करने के लिए भी होता है, वो इतनी सुंदर है जितना उसकी सिस्टर, ही इज एज इंटेलिजेंट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू द practice, I mean to say, we will do the exercise. The grandpa is 90 years age, still he is strong like a rock. दादाजी जो है वो जो है 90 के हैं, लेकिन वो भी फिर भी रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग है। रवि इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर। वी कैन ट्रैवल बाय लैंड और बाय वाटर, हम या तो मतलब ट्रैवल करेंगे किससे, लैंड से यानी कि रोड से, या फिर पानी से यानी कि किसी बोट में या फिर शिप पर बैठकर। दैट कम्स बोथ द पुअर एंड द रिच, जो डेथ है, जो मौत है, वो सभी को आती है, गरीब को भी और अमीर को भी। इज़ दिस लेफ्ट गोइंग अप और डाउन, इज़ दिस लिफ्ट गोइंग अप और डाउन, क्या ये जो लिफ्ट है दैट विल गो अप और डाउन। Now students, we will do the back exercise of this chapter. Grandpa is 90 years old, still he is strong like a rock. दादाजी 90 के हैं लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है। रेवती इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, रवि जो है इतना टॉल है जितना कि उसका ब्रदर है। वी कैन ईदर ट्रेवल बाय लैंड और बाय वाटर, ये देखिए एंड और वही मैंने आपको जो बताया है कि इसमें क्या होता है, हमारा ईदर के साथ हमारा क्या आता है और। द दैट कम्स बोथ के साथ हमारा एंड आता है। दैट कम्स बोथ टू द पुअर एंड टू द रिच। अब ये देखिए कंपेयर किया जाएगा, इज दिस लिफ्ट गोइंग अप और डाउन, ये लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। सुषमा कैन मेक द केक्स वेरी वेल बट शी डज नॉट नो हाउ टू मेक बिस्किट, ठीक है। इसमें कंट्रास्ट है कि उसको केक बनाना आता है लेकिन उसको बिस्किट बनाने नहीं आते। यू कैन पे बाय कैश और थ्रू क्रेडिट कार्ड, या तो आप कैश से पेमेंट करो या क्रेडिट कार्ड से। सिंस ही हैड ए स्टमक द अमित वेंट टू द डॉक्टर, रीज़न बताया क्योंकि उसके पेट में दर्द था इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। वी गॉट लेट फॉर द पार्टी बिकॉज माई वाइफ कुड नॉट डिसाइड वट टू वियर, हम पार्टी में लेट पहुँचे क्योंकि मेरी वाइफ ये डिसाइड नहीं कर पाई कि पार्टी में क्या पहने। यू मस्ट ऑलवेज बी पोलाइट अदरवाइज नो वन विल लाइक योर कंपनी, तुम्हें पोलाइट होना चाहिए अदरवाइज कोई भी आपकी कंपनी को लाइक नहीं करेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो है अदर आल्दो से इस वाक्य को जो है सेंटेंस को जो हमें ज्वाइन करना है। सीमा केप्ट ऑन वॉकिंग आल्दो शी फेल्ट वेरी टायर्ड, तो इसमें जो है वॉकिंग के बाद हमारा आल्दो लग जाएगा। शी वॉज वॉकिंग फास्ट, he was walking fast, he was in a terrible hurry, as though he was walking fast as though he was in a terrible hurry. Karan's elder sister is beautiful, Karan is equally beautiful। अब इसमें वो बताया गया है Karan's sister as well as, सॉरी किरण है ये, Kiran's elder sister as ब्यूटीफुल, किरण इज एज ब्यूटीफुल एज हर एल्डर सिस्टर, मतलब दोनों को कंपेयर किया गया तो वी हैव टू यूज एज। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट, लाइक ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, ही रोट द आंसर, ही रोट द आंसर आल्दो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, मतलब उसने आंसर लिख दिए जबकि उसने एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की थी। आगे है ही डिड नॉट रिहर्स हिज डायलॉग प्रॉपरली, he fumbles on the stage, ठीक है। he did not rehearse his dialogue properly, so fumbles मतलब वो बड़बड़ाने से लगा, मतलब he was not able to perform properly on the stage. You could not go to the movie, alternatively you could not go out fishing, मतलब हमें दोनों बताया ना, या तो तुम फिशिंग के लिए जाओ या मूवी के लिए। You can either go to the movie or the fishing. संजीव इज़ पोलाइट, ही इज़ हेल्पफुल, तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो, संजीव इज़ नॉट ओनली पोलाइट बट आल्सो हेल्पफुल। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज़ डिसिप्लिन्ड, ही इज़ डेडिकेटेड, ही इज़ डिसिप्लिन्ड और दोबारा ही इज़ लगाने की जरूरत नहीं है, एंड डेडिकेटेड। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, वी विल स्टिल गो फॉर अ पिकनिक, दो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड मतलब बारिश हो रही है, वी विल स्टिल गो फॉर अ पिकनिक, फिर भी हम मतलब पिकनिक के लिए जाएंगे। विल यू कम टू माई होम, शुड आई कम टू
योर्स, विल यू कम टू माई होम और शुड आई कम टू योर, या तुम मेरे घर आओ या फिर मैं तुम्हारे आऊँगा। यहाँ पे होगा या, दोनों में चॉइस बतानी है। दे वर प्लीज्ड विद देयर पिकनिक, द फूड वाज नॉट गुड। दे वर प्लीज्ड विद देयर पिकनिक इवन दो द फूड वाज नॉट गुड, मतलब वो खुश थे उनकी विद अपनी पिकनिक पे, चाहे खाना अच्छा नहीं था बट स्टिल दे वर वेरी प्लीज्ड विद देयर पिकनिक। द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, द ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर, बिफोर, while, when, whenever, till, until, since, for, as soon as long as। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। दे विल कॉल कंजक्शंस ऑफ टाइम, ये टाइम के लिए यूज़ होती हैं। वो यूज़ बिफोर एंड आफ्टर टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द इवेंट ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो मैंने आपको बताया कि पास्ट और फ्यूचर की मतलब इसको जो है द कंजक्शन जो बिफोर अर्लियर टाइम के लिए यूज़ होती है, जैसे कि थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पीक, मतलब ध्यान से पहले सोचो फिर बोलो, ठीक है ना। बिफोर आई गो टू बेड आई ऑलवेज से आ स्मॉल प्रेयर, जब भी मैं सोने जाता हूँ उससे पहले मैं एक प्रेयर करता हूँ। एज इज अ कंजक्शन आफ्टर कंसेप्ट टू clauses it after connect two clauses, it means that it's time later than one thing। next है I will वॉच अ मूवी आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, मतलब मैं मूवी देखूंगा जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर ही फिनिश हिज स्टडीज़ ही वेंट टू इंग्लैंड, अपनी स्टडी को ख़त्म करने के बाद वो इंग्लैंड चला गया। वाइल इज़ यूज टू जॉइन टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, जब एक साथ दो काम हो रहे होते हैं तो उसके लिए हम वाइल यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है जबकि। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, मतलब लोहे को तब मारो जब वो गर्म हो। जैसे ही वॉज रीडिंग वाइल हिज ब्रदर वॉज राइटिंग, वो बोल रहा था, रीडिंग कर रहा था, उसका भाई लिख रहा था। मतलब इसमें दो एक्शन जो है साथ के साथ होते हैं। सम पीपल वेस्ट फूड वाइल अदर हैव नॉट इनफ टू ईट, मतलब कुछ लोग तो है खाने को वेस्ट करते हैं जबकि बाकियों के पास खाने को होता नहीं है। व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है। व्हेन मीन्स व्हेन एक्शन अकर्स एट द सेम टाइम एट द अदर और द स्पैन ऑफ द अदर, ठीक है। जब कोई एक्शन जो है वो एक टाइम पे हो रहा होता है। जैसे व्हेन इट इज़ रेनिंग द पीपल रिमेन इंडोर, जब बारिश होती है। व्हेन का मतलब होता है जब बारिश होती है तो लोग घर के अंदर रहते हैं। व्हेन वी लिव इन मुंबई वी ऑफन वेंट टू द सी साइड, जब हम मुंबई में रहते थे तो हम सी साइड पर जाते थे। दैट वन एक्शन फॉलोज द अनदर, एक एक्शन के बाद दूसरा होता है। देन व्हेन ही प्रेस द स्विच द रूम वाज फिल्ड विद लाइट, जब उसने स्विच को प्रेस किया तो कमरा जो है वो लाइट से भर गया। कंट्रास्ट इन द सेंस वाइल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल व्हेन यू आर योर सेल्फ टेल्स लाई, मतलब जब हम कंट्रास्ट एक कंपेयर करते हैं कि जब हम बोले कि तुम तब तक सच, मतलब किसी से उम्मीद नहीं कर सकते अपने बच्चों से सच बोलने की जब तक तुम खुद से सच नहीं बोलते। सिंस इज प्रोसीड बाय अ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस, इट इज़ फॉर द टाइम, मतलब जब जो सिंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है तब ये टाइम के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज इसका रीज़न बताने के लिए भी होता है, क्योंकि सेंस में भी होता है। इट इज़ अ मंथ सिंस ही वेंट अवे, इट इज़ अ मंथ एक महीना हो गया, सिंस ही वेंट है जब वो चला गया। इट हैज़ बीन इल सिंस ही केम हेयर, शी हैज़ बीन इल, वो तब से बीमार है जब से वो यहाँ आई है। अनटिल का मतलब होता है तब तक, ठीक है। इफ़ नॉट तब तक, अनलेस अनटिल आर फॉलोड बाय द नेगेटिव वर्ब, ठीक है। जो अनटिल और अनलेस होते हैं वो नेगेटिव। यू शैल स्टे हेयर अनटिल यू कम, तुम यहाँ रुक सकते हो अनटिल। आई शैल स्टे हेयर अनटिल यू कम, मैं यहाँ पे तब तक रुकूंगा जब तक तुम आते हो। यू विल नॉट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड, देखिए अनटिल और अनलेस के बाद नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है जबकि दूसरे वाला हमारा जो है पॉजिटिव में यूज़ होता है। क्लियर।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। यूज टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एज सुन आई द मैच बिगिन इट स्टार्ट रेनिंग। जैसे ही मैच शुरू हुआ बारिश हो गई। आगे है नो सूनर देन। इसको यूज़ करते हैं, नो सूनर देन को हम यूज़ करते हैं नो सूनर जो है इसको हम यूज़ करते हैं सेंस में जैसे ही। नो सूनर और इसके बाद हमारा देन आता है, ठीक है, बट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन। जैसे कि नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही। नो सूनर डिड, इसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड आई रीच ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। वेयर एवर, ये प्लेस करता है, ये रेफर करता है प्लेस को। ही मेक्स फ्रेंड वेयर एवर ही गो। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, वो वहीं पे दोस्त बना लेता है जहाँ पे भी वो जाता है। दिस इज़ वेयर आई स्टे, ये वो जगह है जहाँ मैं रहती हूँ। एज फॉर एज और हाउवेयर, ये एक्सप्रेस करता है हाउवेयर और एज प्रेसेस जहाँ तक, फिर भी, एज फॉर एज जहाँ तक संबंध है। ही इज़ ऑनेस्ट मैन एज फॉर एज नो, जितना मैं जानता हूँ। एज फॉर एज का मतलब है जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, जितनी दूर तक, मतलब इस सेंस में होता है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय एज फॉर एज आई नो, जितना मुझे पता है वो बहुत ऑनेस्ट है। हाउवर का मतलब था फिर भी। हाउवर वर्क यू मे ट्राई यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है, जितना भी तुम मेहनत कर लो यू कैन नॉट बी सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। दैट का मतलब होता है कि। सो दैट का मतलब ये होता है रीज़न। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट इसका मतलब भी रीज़न बताने के लिए होता है। इन ऑर्डर टू इसका मतलब भी रीज़न। जो लीस्ट वर्ड होता है ये शुड के साथ आता है, ये काम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इसमें शुड ज़रूर आता है। सो एज का मतलब कंपेयर करने के लिए होता है। चलो हमें इसको डिस्कस करते हैं। ही इज़ वर्किंग हार्ड दैट या सो दैट ही मे पास, वो मेहनत करता है ताकि वो पास है। दैट या सो दैट यहाँ पे ताकि की सेंस में यूज़ होगा, ठीक है। स्टैंड स्टिल सो दैट आई कैन ब्रश योर हेयर, यहाँ पर सीधे खड़े रहो ताकि मैं तुम्हारे जो दांत अपने हेयर है वो ब्रश कर दूँ, यानी बालों पे कॉम्ब कर दूँ। वी ट्रेवल्ड बाय कार इन ऑर्डर वी माइट रीच इन टाइम। हमने इन ऑर्डर दैट किस वजह से, रीज़न बताया ना कि हम ट्रैवल किए हमने कार से ताकि हम जो है टाइम पर पहुंच जाए। शी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू पास, उसने मेहनत की इन ऑर्डर टू पास होने के लिए। वी स्टार्टेड ऑफ अर्ली सो एज टू गेट टू द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, हमने जल्दी जल्दी शुरू किया ताकि हम, सो दैट, सो एज टू मतलब ये भी रीज़न बताया गया ताकि हम वहाँ पर टाइमली पहुँच जाए। टेक केयर लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, जहाँ पे बेटा लिस्ट शुड आता है वहाँ पे लिस्ट आता है। टेक केयर नहीं तो यू शुड फॉल डाउन, नहीं तो गिर जाओगे। ये देखिए लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। इफ़ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, वेदर प्रोवाइडेड, दैट इन केस एक्सप्रेस कंडीशन, कंडीशन के लिए होता है। आई विल रीड द बुक इफ़ आई गेट इट, मैं बुक पढ़ लूँगा अगर मुझे मिलती है। इफ़ आई वुडंट कॉल हिम अनलेस ही अपोलोजाइज टू मी, मैं उसको तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं करूँगा। आई शैल नॉट गो देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा चाहे तुम उसको पसंद करो, यू लाइक इट और नॉट। यू कैन सिट हेयर प्रोवाइडिंग दैट यू आर कीपिंग क्वाइट, प्रोवाइडिंग दैट का मतलब होता है कि कंडीशन है कि आप यहाँ बैठ सकते हो, प्रोवाइडिंग दैट यू कीप क्वाइट, चुप बैठना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा देन, एक्सप्रेस कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हम देन यूज़ करते हैं। ही वर्क हार्डर देन आई। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। अनटिल अनलेस आर नॉट फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ब, मतलब अनटिल और जो अनलेस होता है उसके बाद कोई भी नेगेटिव फॉर्म नहीं रहती। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देन एक्सप्रेस द कंपैरिजन। देन जो है हमारा कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वर्कड हार्डर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने उससे उतनी मेहनत की जितना मैंने उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब उससे ज़्यादा उसने मेहनत की। हाउ एक्सप्रेस द मैनर, आई विल नेवर नो हाउ ही गेट सो मच वेल्थ, मुझे पता नहीं कि वो उसने इतना पैसा कैसे कमाया। हार्डली, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से,
स्कार्सली इसका मतलब मुश्किल से होता है। इसके बाद व्हेन आता है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। जहाँ पे हार्डली और स्केर्सली आ जाए वहाँ पर उसके बाद आपको व्हेन लगाना है, ठीक है। स्केर्सली लिव ईयर्स ओल्ड, शी वाज स्केर्सली लिव ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज मदर डाइड। 5 years ओल्ड मतलब वो बड़ी मुश्किल से 5 ही साल का था कि जब उसकी मदर की जो है डेथ हो गई। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। यू कैनॉट लर्न द टेबल अनलेस यू प्रैक्टिस एवरी डे। यहाँ तब तक तुम टेबल लर्न नहीं कर सकते जब तक तुम प्रैक्टिस ना करो। हार्डली हैड द टीम्स बिगन टू प्ले व्हेन इट स्टार्टेड। जैसे ही बड़ी मुश्किल से ही टीम ने खेलना शुरू किया था तो बारिश हो गई। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। शैला इज़ टैलेंटेड सिंगर एज फार एज आई नो, एज फार एज जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ वो एक ही टैलेंटेड सिंगर है। यू शेल नॉट सक्सीडेड टिल यू डिसाइडेड योर सेल्फ कम्प्लीटली, ठीक है। आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट अर्ली इफ़ यू हेल्प मी। मैं बहुत जल्दी अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लूँगा अगर आप मेरी हेल्प करो। नो सूनर हैड दे फिनिश द डिनर देन द बेल रिंग। नो सूनर के साथ हमेशा बेल आता है। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया तो बेल बज गई। दे कुक राइस वाइल द मदर वाज अवे। वो उन्होंने चावल बनाए जबकि उनकी मम्मी वहाँ पर नहीं थी। मिस्टर मल्होत्रा bought some vegetables so as to cook a straw। मतलब उन्होंने कुछ वेजिटेबल खरीदी ताकि उसको कुक कर सके। यू मस्ट कम टू एट वंस व्हेन यू आर कॉल्ड। मतलब तुम्हें उसी समय आना है जब तुम्हें बुलाया जाए। प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर सो दैट द पीपल एट द बैक ऑफ द रूम कैन हियर यू। थोड़ा सा जल्दी बोलो। सो दैट रीज़न बताया गया ताकि जो लोग पीछे बैठे हैं वो तुम्हें सुन ले। द पियानो वॉज सो बिग दैट वी कुड नॉट गेट इट थ्रू द डोर। तो यहाँ पर इसको हमने सो और दैट से जॉइन करना है। द पियानो के बाद हम सो लगाएंगे। द पियानो वॉज सो बिग दैट वी कुड नॉट गेट इट थ्रू द डोर। इतना बड़ा है कि हम इसको दरवाजे से नहीं ला सकते। नेक्स्ट है द हरी गोस हिज डॉग गोज। तो यहाँ पे होगा हरीज गोज डॉग वेयर एवर ही गोज, कि हरी का डॉग वहीं जाता है जहाँ पे वो जाता है। शी केप्ट स्क्रबिंग द पॉट शाइन ब्राइटली। मतलब वो स्क्रब करती रहती है। शी केप्ट स्क्रबिंग अंटिल द पॉट शॉन ब्राइटली। जब तक कि वो जो बर्तन है वो चमकने नहीं लगता तब तक वो रगड़ती रहती है। द सोनम मेक अ केक हर मदर वाज आउट। सोनम मेक अ केक वाइल हर मदर वाज आउट। उसने केक बनाया जबकि, दोनों काम हो रहे हैं ना, कंट्रास्ट हो रहा है कि उसने केक बनाया जब इसका वाइल का मतलब होता है जबकि उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। इट वॉज एन इंजॉयबल मूवी द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू सी इट अगेन। ये बहुत इंजॉयबल मूवी थी, बच्चे इसको दोबारा देखना चाहते हैं। इट वॉज सो इंजॉयबल मूवी दैट चिल्ड्रन वॉन्टेड टू सी इट, यहाँ पे दैट आएगा, सी इट अगेन, ठीक है। आई विल रिसीव द मूवी, I will review the movie, I will see it again. I will review the movie if I will see it again. मैं दोबारा इसको देखूंगा अगर मेरे को इसको रिव्यू दूंगा इसका, अगर मैंने इसको दोबारा देखा। रीता picks up a fight. She meet her cousin wherever. Rita picks up a fight. She meets her cousin Linda. ठीक है, मतलब रीटा जो है वो लड़ पड़ती है जब भी वो अपनी कज़न लिंडा से मिलती है। वेन एवर रीटा पिक अप अ फाइट्स वेन एवर शी मीट्स हर कज़न। नेक्स्ट, शी क्लोज द डोर, द रूम बिकेम डार्क। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, द रूम बिकेम डार्क व्हेन शी क्लोज द डोर। रूम अंधेरा हो गया कमरे में जब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आई शेल विजिट आंट एनी, यू लाइक इट और नॉट। मतलब मैं तो आंट एनी को मिल के आऊँगी, चाहे वेदर या तुम उसको पसंद करो या ना करो। तो इसमें वेदर बाद में लग जाएगा बिड में। आई शेल विजिट आंट एनी वेदर यू लाइक इट और नॉट। नेक्स्ट है लास्ट, आई सेट डाउन देयर वाज ए लाउड नॉक एट द डोर। नो सूनर डिड, जैसे ही मैं बैठा, देन देर वाज
Then there was a loud knock at the door. Student, that's all for today. Thank you. Have a nice day.